नमस्ते शाक्स, मेरा नाम सिद्धांत है। नमस्ते, मेरा नाम अंबिका है। नमस्ते शार्क, मेरा नाम विनीता है। नमस्ते शाक्स, मेरा नाम विभोर अग्रवाल है। नमस्ते शार्क, मेरा नाम आर.के. चौधरी है। लोग मुझे मेरे नाम से कम नाना जी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। आप बैठना चाहेंगे सर? यस सर। देखिए उसके पीछे कुर्सी मिलेगी आपको। वेलकम, आपका स्वागत है शार्क टैंक पर। शाक्स, नाना जी को बचपन से ही आयुर्वेद का शौक था। उन्होंने अपने रिसर्च से कई हजारों पन्ने भर दिए हैं। पहली कोविड वेव के बाद जब मेरी मदर का हेयरफॉल चालू हुआ तो उन्होंने मार्केट में अवेलेबल काफी प्रोडक्ट्स ट्राई किए, लेकिन किसी से कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा। मैंने अपनी बेटी की परेशानी को देख के मन में ठान लिया कि उनके बाल तो जागी रहूँगा। अरे वाह। इसलिए मैंने अपने रिसर्च से एक फार्मूला तैयार किया और एक ऐसा तेल तैयार किया जो बड़ा ही चमत्कारी सिद्ध हुआ। मेरे हेयर फॉल में काफ़ी फायदा हुआ। फायदे को देखते हुए हमने परिवार के और समाज के लोगों में तेल फ्री में देना शुरू कर दिया। फिर हमारे काम की चर्चा देश विदेश में फैलने लग गई। फिर क्या था, पापा रातों रात एक आम आदमी से सुपरस्टार बन गए। पापा ने हमें सिखाया कि बिजनेस शुरू करने की कोई एज लिमिट नहीं होती है। इसी तरह अवीमी की शुरुआत होती है। अवीमी एक ऐसा ब्रांड है जो कि आयुर्वेदिक और मॉडर्न इंग्रेडिएंट्स का मिश्रण है। अवीमी में हम हेयर केयर प्रोडक्ट्स और स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हम रिजल्ट्स ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स बनाने में विश्वास रखते हैं, जिससे कि हमारी कंज्यूमर्स ही हमारी मार्केटिंग कर देते हैं। आज से 13 महीने पहले जब हमने ये ब्रांड शुरू किया था तब हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स थे। आज हमारे पास 27 प्रोडक्ट्स की रेंज है। मैं अपने आयुर्वेद के ज्ञान और पैशन के द्वारा लोगों के हेयर और स्किन की समस्या को हल करना चाहता हूँ और लोगों में खुशियाँ बांटना चाहता हूँ। मैं निश्चय किया है कि बाल तो उगा के ही छोड़ूंगा। अरे वाह। शाक्स, नाना जी के इस विजन को पूरा करने के लिए हमें 2.8 करोड़ रुपीस की जरूरत है 0.5% इक्विटी के बदले। 0.5? यस। इतनी बड़ी रकम बता दी आपने। 560 करोड़ वैल्यूएशन की वैल्यूएशन ही समझ में आई। 560 आपने करोड़ कर लिया कैलकुलेट? तो क्या शार्क, आप हमारी इस मुहिम में साथ दोगे? कोशिश तो यही रहेगी कि आपका साथ दें, लेकिन पहले थोड़ा समझते हैं। नाना जी, सबसे पहले समझना चाहेंगे कि आप में ये रुचि कहाँ से जागी आयुर्वेदा को लेके? क्या आप एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हैं? मेरा जन्म भागलपुर बिहार में हुआ। अच्छा जी। वहीं से मैंने कॉमर्स और लॉ ग्रेजुएशन किया। कौन से साल की बात है? 1957। मतलब भारत को स्वतंत्रता मिली थी? 10 साल के थे हम। अरे वाह, तो आपने तो पूरा ब्रिटिश इंडिया देखा हुआ है। बहुत अच्छे। अरे वाह। अरे वाह। नाना जी, आप तब भी और अब भी बहुत हैंडसम हैं। बचपन से ही मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और रुचि मेरी आयुर्वेद के प्रति ज़्यादा थी। तो आप एक तरीके से वैज्ञानिक हैं। हाँ, तो आपने क्या सोचा, कोविड के बाद बिटिया के सर पे एक्सपेरिमेंट किया जाए? या तो बाल आ जाएंगे या तो चले जाएंगे सारे के सारे। नहीं, ये हुआ मेरे साथ। मेरे साथ ऐसा हुआ, जब तेल बना लिया तो मैंने कहा बेटा तेल तैयार हो गया, लगाओ। बोला नहीं पापा, पहले आप लगाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 2 महीना लगाया मैंने अपने सिर पर। तो उसके बाद एक दिन बेटी बोलती है, पापा आपको तो कुछ लग रहा है जाकर बाल आते हुए। हाँ। 85 इयर्स की एज में बाल आना जेनेटिक बोलने, हमारा क्रिकेट पिच था बना हुआ था। अरे आपने बताया आप 85 हो। अभी 86। 86। अमेजिंग, कोई विश्वास नहीं करेगा। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि लोग 60 साल में रिटायर कर जाते हैं, आप 85 में। मैं उसको यही जवाब दिया कि मैंने अपनी डिक्शनरी से रिटायरमेंट से डिलीट कर बहुत दिया। अच्छा। बहुत अच्छे। मेरे डैडी भी यही कहते हैं। मेरे दादाजी थे, उन्होंने लास्ट डे तक काम किया था। मतलब मैं आपको देख के इतना रिलेट कर पा रहा हूँ अपने दादाजी से। बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस टाइम आपने इतना अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप किया है। आप लोग की फैमिली में कौन क्या क्या रोल प्ले करता है अवीमी में? सर, मैं पूरा बिजनेस ऑपरेशन देखता हूँ। आप बोल सकते हैं ब्रेन बिहाइंड द अवीमी हूँ। पढ़ाई वाइज सीए हूँ मैं। अंबिका हाफ सीए है, मेरी वाइफ है। हाफ सीए का मतलब क्या होता है? मैंने सीए बनने नहीं दिया उसको, पहले शादी कर ली।
और ये हमारा पूरा मार्केटिंग देखती है। ये इंस्टाग्राम पे खुद भी एक ब्लॉगर है, 4 लाख फॉलोअर्स है ऐसे करीब। वाह। ये जो नाना जी ने किया था ना, अनबिलीवेबल था। बस उसी एक जर्नी को हमने शेयर किया था इंस्टाग्राम पे। लोग इतना उन्होंने हमें प्यार दिया, रातों रात हमें इतने सारे इंक्वायरीज आने लगी कि हमें ऑयल चाहिए। उस रील में हुआ क्या, कितना अट्रैक्शन आया? अराउंड 2.5 मिलियन लोगों ने देखी थी। ऑर्गेनिक विदाउट पेड? हमने आज तक 1 रुपया भी किसी को एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया है। आज तक ऑर्गेनिक ही पे चल रहा है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हमारा जीरो है। एडवर्टाइजमेंट हेड ही नहीं हमारे उसमें बैलेंस शीट में। अरे वाह, कमाल है। तो इसका मतलब आपका प्रोडक्ट अपने आप में ही बहुत बढ़िया। आप चारों कैसे रिलेटेड हो? मेरे नाना जी है, मेरी वाइफ, मेरी मम्मी, मेरा भाई। नाना जी, आपकी और सब लोगों में इक्विटी स्प्लिट कैसा है? ये आपसे केवल काम ही करा रहे हैं या कोई सैलरी और इक्विटी भी है आपके पास? मैंने अपने आप से भी पूछा कि मैं अपने आप को पार्टनर बना सकता हूँ क्या, क्योंकि ये तो मेरे जिगर के टुकड़े हैं। हाँ जी। तो इनके साथ कैसा बिजनेस करूँ? इनको पाला मैंने, तो सब मेरे हैं, मेरा ही सब कुछ है। 2 एंटिटी है ही नहीं, पार्टनरशिप तो 2 एंटिटी चाहिए। आपको देख के एकदम दादाजी की याद आ गई मेरे को। अगर मैं आपके पाँव छूना चाहूँ। अच्छा, हमारे दादाजी भी यही कहते थे। So sweet. फिर भी अभी प्राइवेट लिमिटेड फर्म है? प्राइवेट लिमिटेड है। विभोर का 33.3% है, मदर का 33.3% है और अंबिका का 33.3% है। और आपका? मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। ये एक फैमिली डिसीजन था हमारा, इक्वली स्प्लिट रखने का। चलो थोड़ा बिजनेस के बारे में बताओ। अभी सेल्स कितनी हो रही है, कब से स्टार्ट किया और ईयरली सेल्स बताओ। सेल्स तो धमाकेदार होगी भाई। हाँ सर, हमने अगस्त 2021 में चालू किया था और अगस्त 21 से लेकर मार्च 22 तक हमारा 6.5 करोड़ नेट सेल था। वेरी नाइस। और अभी अप्रैल में हमारा सेल था 95 लाख, मई और जून में 1.25 करोड़, जुलाई अगस्त में 1.75 1.65 करोड़। और इस साल कितना आपको लग रहा है, कितना तक हो जाएगा? इस साल हम लोग नेट 20 करोड़ से करीब कर जाएंगे। इससे बढ़ सकता है सेल, क्योंकि हमारा दुबई में प्रोडक्ट्स पास हो गए हैं। दुबई एक हमारा इंटरनेशनल बहुत बड़ा मार्केट है और हमें पहला ही ऑर्डर वहाँ से 1 करोड़ नेट वैल्यू का मिल रहा है। ये मिनिमम है, एकदम बेयर मिनिमम। हम लोग अमेजोन पे भी 1 महीने में बेस्ट सेलर में आ गए हैं, 9th नंबर पे हैं अभी हम लोग। इस सेल को जरा स्प्लिट करके बताइए, 1 करोड़ 65 लाख की सेल को कि किस जगह कितनी होती है? सर करीब 88% हमारी वेबसाइट के थ्रू आती है और 12% मार्केट प्लेस से आ रही है। थोड़े प्रोडक्ट्स भी दिखा देंगे आप, फिर बिजनेस की बहुत सारी बातें करेंगे। यस। पैकेजिंग और सब देखते हैं। और ये हमारा हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, केश पल्लव हेयर ऑयल। और सेकंड सेल बेस्ट सेलर कौन सा आपका? ये सिरम है, ये अभी बेस्ट सेलर में आ रहा है। ऑयल कौन सा है? ये सबको ऑयल चाहिए। मैं ला देता हूँ। मेरे लिए भी ले आओ यार, मम्मी बड़ी खुश होगी। ये क्या है? ये वो सोप है। आपके पास हमारा नया फेस वॉश है जो अभी अप्रूवल के लिए गया हुआ है, और एक ऑर्थो सीपी ऑयल है जो नाना जी ने 30 साल पहले नानी के लिए बनाया था। आपके पास हमारा शैम्पू है जो वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग आइटम है हमारा। इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है जो डिफेंड करती है अपने तेल को? हमारा फॉर्मूला है और उसको बनाने का प्रोसेस है। करेक्ट। 560 करोड़ की वैल्यूएशन का क्या बेसिस है? सर जैसे हमारा जीपी जो है 69% है करीब। जीपी क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 69% है। इसको थोड़ा देसी भाषा में समझाइए। 100 रुपए का माल बेचा, इतना खर्चा आया, फिर ऐसे करते हुए नीचे ले आई हमारे। सर 50% हमारा केश पल्लव हेयर ऑयल बिकता है, 550 रुपीज़ का है। उसमें 100 रुपये हमारा करीब जीएसटी का खर्चा आ जाता है, तो 450 रुपये हमें नेट मिलता है। 450 रुपये में 135 रुपये हमारा मटेरियल कॉस्ट है, फिर 5 रुपये हमारा लेबर कॉस्ट आता है, करीब 10 रुपये की पैकेजिंग लगती है, और 95 रुपीज़ में शिपमेंट चार्जेस, हमारे एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट, स्टाफ की सैलरी सब कुछ आ जाती है। अराउंड 250 रुपए के आसपास खर्च हो गया, 200 रुपए आपके घर में बचे। यस। ये इकोनॉमिक्स खाली 50% बिजनेस के, 50% बिजनेस की है। तो बाकी 50% में क्या बिकता है? अनदर 30% में हमारा एक हेयर टोन स्प्रे है, स्कैल्प स्प्रे, वो बिकता है। 10% में बाकी सारे प्रोडक्ट्स आ गए, जिसमें हमारा ग्रॉस प्रॉफिट करीब 80% तक चले जाता है। तो आपको 2 प्रोडक्ट में 80% सेल है। यस। और बाकी 25 SKU मिला के 20% सेल है। यस। तो बाकी 25 SKU बनाने ही क्यों है? नहीं, और स्किन केयर में जाने की जरूरत ही नहीं है जब आप जाने जा रहे हो हेयर केयर के लिए। आपका रिपीट यूसेज आपने कैलकुलेट किया? जून से लेकर अभी तक के डेटा में 32% रिपीट रेशियो है। वैल्यूएशन पे फिर से आ जाए। हाँ। वैल्यूएशन 560 करोड़ कैसे बनी? सर मैंने पीयर रिव्यू किया था, जैसे बाकी कंपनीज का देखा था, जैसे वैदिक करके है, उनका 55 करोड़ के रेवेन्यू में 4.5 करोड़ का पीएटी है, वो करीब 400 करोड़ की वैल्यूएशन पे है।
और जैसे लिस्टेड कंपनीज का भी देखें तो मिनिमम 30 टाइम्स मिलता है प्रॉफिट का। हम लोग इस साल करीब 9 करोड़ रुपीस प्रॉफिट बनाएंगे नेट आफ्टर टैक्स, और नेक्स्ट ईयर करीब 20 करोड़ रुपीस हम लोग प्रॉफिट करेंगे। उसको देखते हुए हमने ये वैल्यूएशन पे उसके हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो भी आप बहुत ज्यादा मांग रहे हो, आधी से भी कम आप खुद ही बोल रहे हो। सर वैल्यूएशन जो मैंने सीखा है हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग रहता है। नेक्स्ट ईयर हम लोग करीब 20 करोड़ रुपीस नेट प्रॉफिट करेंगे। नहीं तो फिर शार्क्स कैसे कमाएंगे भाई? अभी जिस स्टेज पे आप हैं इसमें आप फॉरवर्ड लुकिंग क्या प्रोजेक्शन बनाएंगे? इसमें से तो आधे कैटेगरीज रहेंगे भी नहीं रहेंगे अगले साल, ही नहीं पता अभी। ये तो मैच्योर बिजनेसेस में आगे फॉरवर्ड लुकिंग लिया जाता है। तो आपने क्या किया, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स, कुछ प्राइवेट इक्विटी के, कुछ पब्लिक इक्विटी के, लेके अपना जो बढ़िया मैथ बना वो बना लिया। सर मैं इसमें आपको बस ये बोल सकता हूँ कॉन्फिडेंटली, जो भी हमारे साथ इन्वेस्ट करेगा, जो भी हमारे साथ जुड़ेगा, पैसे तो मैं डबल करके छोड़ दूंगा। आपकी सेल 10 गुना भी हो जाएगी ना, हाँ। तो भी ये पैसे 0.5% में रिकवर नहीं होंगे। समझ गया। पैसों का क्या करो? अभी हम लोग रेंटेड प्रीमाइसेस में है। हाँ जी। ये जो प्रीमाइसेस है हमें नेक्स्ट ईयर की सेल के हिसाब से छोटा पड़ जाएगा, तो हमें अभी अपनी खुद की फैक्ट्री चालू करनी है। उसके लिए करीब 5 to 6 करोड़ रुपीस का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो आप जनरली फैक्ट्री के लिए पैसे चाहिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। नाना जी आप क्या कहते हो इसके बारे में? सिद्धांत ठीक कर रहा है या नादान है आपका पोता? मेरे पिताजी कहा करते थे कि घोड़ा बेचना हो तो 4 गधे भी रखो बगल में। ये 4 के बारे में कुछ कह रहे हो? नहीं, ये तो हीरो, मेरे हीरो है। चलिए मैंने अपना डिसीजन बना लिया। एक तो नाना जी मैं आपका मतलब काफी इंप्रेस हूँ कि आप अभी भी आपने इस एज में आके नया बिजनेस शुरू किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। पर मैं आज इससे बाहर होना चाहूंगा बिकॉज आपका बिजनेस अभी काफी बड़ा है। आप 8-9 करोड़ प्रॉफिट बना रहे हैं, 7-8 करोड़। मुझे ही लगता आपको मैं बहुत ज्यादा हेल्प कर पाऊंगा, तो इस वजह से मैं बाहर हूं। बट आप बहुत बढ़िया बिजनेस बना रहे हैं, यू शुड कंटिन्यू। सबसे पहले नाना जी आप एक इंस्पिरेशन हो। मैं तो बहुत इंस्पायर्ड हूँ जिस आपको देख के, आपकी बातें सुन के। मैंने जो एमक्योर में ब्रांड्स बनाए हैं, मेरा नंबर 1 जो उसूल है वो है लेस इज मोर। एक जो फोकस आता है व्हेन यू थिंक अबाउट दिस लेस इज मोर, वो इम्पोर्टेंट है। Yes, ma'am. और वो अभी मुझे मिसिंग लग रहा है। फॉर दैट रीजन आई एम आउट। 560 करोड़ की वैल्यूएशन है, तो थोड़ा सा मेरे लिए ज्यादा लग रही है मुझे। बट आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, थोड़ा मार्केटिंग पे ध्यान लगाओ। जितना जल्दी मार्केटिंग करके अपने प्रोडक्ट्स को और अपने ब्रांड को बड़ा करोगे ना, उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। आप लोगों ने जो वैल्यूएशन लगाई हुई है वो बिल्कुल ही मेरे समझ के बाहर है, बी फ्रैंक। तो मेरा व्यू है कि इस बिजनेस की 40 से 50 करोड़ की रफली वैल्यू बैठती है मेरे व्यू में। 560 करोड़ तो कहीं नहीं बैठती। अगर ऑफर देता हूँ मैं आपको 1 करोड़ आई विल गिव एट 40 करोड़ वैल्यूएशन, रेस्ट वुड बी डेट। यानी कि मैं आपसे मोटा मोटी 2.5% मांग रहा हूँ। ठीक है। चलिए आपको एक और ऑफर करते हैं। मैं 70 लाख आपको इक्विटी देता हूँ एट 35 करोड़ वैल्यूएशन, तो 2% हो गया डाइल्यूशन। बाकी आपको डेट देंगे ताकि आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में उसे लगा सकें। ठीक है। देखो मेरा इंटरेस्ट रेट इसमें रहेगा 15%, तो ये मेरा ऑफर है। बाकी आपको ये वैल्यू भी कम दे रहे हैं आपको, और इंटरेस्ट जो ले रहे हैं 15, मेरी इंटरेस्ट रेट है 12, मैं वो बताना भूल गया था, सॉरी 12%, तो 3% इंटरेस्ट भी कम है। वैल्यूएशन भी 5 करोड़ बेटर ही डाली है। अब आपके ऊपर डिसीजन। वो इंटरेस्ट कम नहीं बोल रहे थे, वो मुझे देख के कम बोलने लगे। पहले तो उन्हें बताया नहीं था कि बाद में आपसे 20-30% ले लेंगे। अभी आप डिसीजन बना लीजिए। 2 मिनट एक बार में। बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल। डेट अपने को लेना नहीं चाहिए। डेट लेने से क्या है वो इशू जो उससे वो सर पे बता दो। निकालना डेट ट्रेंड है। हाँ। उनको वही उसका ही बोल। वेलकम बैक। थैंक यू। स्वागत है फिर से आपका। शायद डेट में नहीं जाना चाहते हैं अच्छा, आप दोनों के लिए हमारा काउंटर ऑफर रहेगा 2.8 करोड़ रुपीस फॉर 1.5% इक्विटी। तो ये करीब 186 करोड़ की वैल्यूएशन आती है। ये बात समझाओ कि आप डेट के इतने विरुद्ध क्यों हो, क्योंकि
आपको तो जो चाहिए वो डेट ही है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो पैसे लगाते हैं वो इक्विटी कभी नहीं, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। डेट लेने से वो कंटिन्यूस का एक प्रेशर रहता है कि अपने को रीपे करना है या कुछ भी करना है। बिजनेस हम लोग सुकून के लिए होना चाहिए, वो प्रेशर क्रिएट नहीं करना। ये बात तो आपकी ये सही बात है, तो सही है। सुकून तो होना चाहिए। मेरा जो ऑफर था वो मैं स्टैंड करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है मैंने फेयर ऑफर दिया है। अपने पुराने एक्सपीरियंस से सारे बिजनेस देखे हुए D2C के बहुत सारे मैंने। अनुपम आप? हाँ, मेरा तो मैं आउट हूँ, क्योंकि ये ऑफर तो आपका एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब आपका क्या व्यू है? सॉरी सर, इससे नीचे नहीं जा पाएंगे सर। चलो ठीक, चलिए जी, चलिए, चलो, थैंक यू, no आप problem. शार्क टैंक में आए। बहुत बहुत धन्यवाद All the नाना very जी, best. बहुत अच्छा लगा मिलके। नाना जी पैरे पड़ना। जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ, इस बिजनेस के 3 हिस्से नहीं होने चाहिए, 4 होने चाहिए। 25% इक्विटी नाना जी की होनी चाहिए। ओके, चाहे ये मांगे ना मांगे, आपको रख देना चाहिए। Feedback से मेरा feedback आपको से- एडवाइस रहेगी। और जॉइंट फैमिली बरकरार रखना Thank बहुत ही you. अच्छा लगा आप Bye bye. बाय, Thank you, sir. see you। थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय।